सभी को नमस्कार। आइए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे अद्भुत प्रकृति प्रदत्त फल के बारे में जिस तरीके से माता सीता और प्रभु श्री राम की जोड़ी होती है, उसी तरीके से दो जोड़ीदार फल होते हैं, सीताफल और दूसरा रामफल। अब जानते हैं कि इसके सेवन से मानव को होने वाले स्वास्थ्य लाभ क्या हैं। तो साइंटिफिकली रिसर्च में पाया गया है कि इसके सेवन से इसमें पाए जाने वाले एंटी प्रोलिफरेटिव गुण की वजह से कैंसर में बहुत लाभकारी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर के कणों की संख्या विभाजित होकर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह बढ़ती जाती है। कैंसर के कणों की संख्या में वृद्धि करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि उसके ईंधन या अपन कहें कि ऊर्जा के रूप में काम करके इन कैंसर के कणों की संख्या को बढ़ाने का काम करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एक जनरेटर की तरह ऊर्जा और गर्मी प्रदान कर इन कैंसर के कणों की संख्या को बढ़ाने में सहायक होता है। तो रामफल में पाए जाने वाले इस एंटी प्रोलिफरेटिव गुण की वजह से ये इस एनर्जी को बढ़ाकर इन कैंसर के कणों को बढ़ने में मदद करने वाले इस माइटोकॉन्ड्रिया से लड़कर उसे खत्म करने का काम करती है, जिससे कि इन कैंसर कारक कणों के विभाजन की गति कम हो जाती है और वे डैमेज होने लगते हैं, उनकी क्षति होने लगती है, अर्थात पावर सप्लाई बंद। उसी तरह से कैंसर के कणों को वृद्धि करने वाले इस माइटोकॉन्ड्रिया की पावर सप्लाई अर्थात ऊर्जा को खत्म करने का काम ये रामफल में पाए जाने वाले एंटी प्रोलिफरेटिव गुण की वजह से होता है। सिंपल सी अगर अपन समझें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इन कैंसर के कणों को बढ़ने में मदद करता है। वहीं रामफल में पाए जाने वाले इस एंटी प्रोलिफरेटिव गुण की वजह से ये उस माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ति को खत्म कर देता है, उसकी पावर सप्लाई को बंद करने का काम करता है, जिससे कि इस कैंसर के कणों की विभाजन की गति कम हो जाती है ताकि वो अधिक बढ़ नहीं पाते हैं। रामफल में न केवल कैंसर से लड़ने के गुण पाए जाते हैं, अपितु रामफल के सेवन से कैंसर को होने से भी रोका जा सकता है, अर्थात एज ए प्रिवेंटिव मेजरमेंट या प्रिकॉशन के रूप में भी ये काम में आता है। साथ ही वैज्ञानिकों ने रामफल में विशेष रूप से 2 तत्व पाए, उनमें एक नोबिलेटिन और दूसरा टेंजारेटिन, जो कि मस्तिष्क के कणों को क्षति पहुंचने से रोकने में बहुत सहायक होते हैं। अर्थात हमारे मस्तिष्क में इन कणों को क्षति पहुंचाने वाले कुछ केमिकल कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिक एमिलाइड और दूसरा बेटा पेप्टाइड, जो कि मस्तिष्क के इन कणों को क्षति पहुंचाकर कई गंभीर बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि अल्जाइमर्स और पार्किंसंस नामक बीमारी। अर्थात रामफल के सेवन से मस्तिष्क कणों की क्षति रुककर उनकी आयु बढ़ती है और मानव मस्तिष्क बहुत ही सक्रिय और इंटेलिजेंट होता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है। इस साइंटिफिक रिसर्च को सन 2014 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। उसी तरह रामफल के सेवन से हमारे शरीर में नेफ्रिलाइजिन नामक तत्व की वृद्धि होती है, जो कि नाड़ी कणों के स्वास्थ्य और उनकी आयु को भी बढ़ाने में सहायक होता है। इस तरह की वैज्ञानिक शोध को सन 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 5 देशों के 7 यूनिवर्सिटीज़ ने संयुक्त रूप से शोध कर पाया है। रामफल वैसे मार्केट में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है और यदि आपको उपलब्ध हो सके तो उसके स्वाद और कीमत को नज़रअंदाज करके उसमें पाए जाने वाले इन स्वास्थ्यवर्धक कारकों को मद्देनज़र आपको अवश्य सेवन करना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने खेत और फार्म हाउस पर कुछ पौधे अवश्य लगाने चाहिए।
संभव हो तो सीता और राम की जोड़ी की तरह एक सीताफल का और एक रामफल की जोड़ी के रूप में पौधे अपने खेत या फार्म हाउस पर अवश्य लगाने चाहिए। सभी प्रकृति प्रेमियों से मेरा नम्र निवेदन है, पहला सुख निरोगी काया, अतः बचाव ही उपचार है। अतः प्रकृति प्रदत्त इन वनस्पतियों फलों के सेवन से अपने स्वास्थ्य को निरोगी बनाएं, साथ ही कुछ कदम ऑर्गेनिक अर्थात जैविकता की ओर बढ़ाएं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने बंधु मित्रों को शेयर करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और इस सफ़र की निरंतरता जारी रहे। धन्यवाद। सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।